हेलो बच्चों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैथ एंड पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कल के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेलो बच्चों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैथ एंड पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सर्कल की सीरीज को और आगे हेलो बच्चों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैथ एंड पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हेलो बच्चों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैथ एंड पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सर्कल की सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए सर्कल के कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। क्या कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल। टू कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब बच्चों सेंटर एक है, सेम सेंटर से बनने वाले हमारे दो सर्कल, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे कंसेंट्रिक, यानी कि जिनसे हमारा सेंटर क्या है सेम है। अब कह रहा दो, कितने बन गए, दो बन गए, ठीक है बच्चों। कह रहा जो छोटा वाला सर्कल है, इस छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, कह रहा 3 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। और कह रहा बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है क्या, आगे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें कॉर्ड की लेंथ किसकी, जो लार्जर सर्कल की है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है एक कॉर्ड है जो लार्ज सर्कल में है, लेकिन वो क्या है स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। लेट कर लेते हैं, ये कॉर्ड क्या है ए बी है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये जो कॉर्ड है, जो हमारे बिगर सर्कल की जो कॉर्ड है, जो स्मॉलेस्ट सर्कल को टच कर रही है, ये कॉर्ड क्या बन गई हमारी, टेंजेंट बन गई। अब ये अगर टेंजेंट बन गई तो ये जो रेडियस होगा पॉइंट डी पे, यानी टच ऑफ पॉइंट डी जो है उस पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अगर आप देखिए तो इसकी हमें क्या है, इसकी हमें रेडियस पता है, लेंथ पता है, वो क्या है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉल सर्कल का रेडियस। फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर देखें तो ये सेंटर से ये क्या है, ये हमारे बिगेस्ट सर्कल का रेडियस है, और जिसकी डिस्टेंस हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। कह रहा ऐसा है यू हैव टू फाइंड दिस कॉर्ड लेंथ, यानी हमें इस कॉर्ड की क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो भाई यहां से यहां तक देखिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो क्या कह रहा है सॉल्यूशन, आइए हम लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, सॉरी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हम लोगों ने क्या किया, हमने ड्रॉ किया एक सर्कल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे वी कंस्ट्रक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विच सेंटर इज O, जिसका सेंटर क्या है O है, राइट, ठीक है ना। विच सेंटर O एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स, रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आ जाओ, फिर क्या कहता है, हमने क्या किया कॉर्ड ले लिया, ठीक है। अब क्या ड्रॉ करेंगे, हमें कॉर्ड की बात कर लेंगे। कॉर्ड क्या है नाउ, उसके बाद क्या हुआ, नाउ वी ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है ये जो कॉर्ड है वो क्या है, क्या कह रहा है कि ये क्या कर रही है, ये टच कर रही है, किसको टच कर रही है, स्मॉलेस्ट सर्कल को। तो क्या हो जाएगा, विच टचेस
smaller circle, so ठीक है ना, so the chord is a tangent of the smaller circle। ये क्या हो गई बच्चों, ये स्मॉलर सर्कल की क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। ठीक है, अब जब टेंजेंट बन गई अकॉर्डिंग टू टेंजेंट तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर क्या करेंगे, वी ड्रॉ, क्या कह रहा है, ड्रॉ द रेडियस and draw from center O to contact point to point of contact D, its D। ठीक है ना, और जो D यानी कि OD क्या है बच्चों, OD परपेंडिकुलर हो गई किस पे, AB पे, सॉरी AB पे क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया और ये दोनों जो रेडियस है वो इक्वल, यानी दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये इसको क्या करेगा, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, यानी ये AB को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अब अगर देखें, अगर ये डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो चलो बच्चों, फ्रॉम ट्रायंगल क्या है, AOD, तो फ्रॉम ट्रायंगल AOD के थ्रू अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मतलब AO का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, अगर हम बात करें तो AD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि OD का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, अब AO क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और क्या कह रहा है, AD, A से D हमें निकालना ही है, और क्या चाहिए हमें, O से D। ठीक है, AD का स्क्वायर प्लस O से D कितना है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर हमें बच्चों फाइंड आउट करना है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बच्चों इधर किसमें है, प्लस में, इधर लाइन किसमें हो जाएगा, माइनस में। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। राइट, इसको माइनस करने से कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। स्क्वायर को हम इधर लेकर क्या हो जाएगा, √16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब AD भाई 16 को अगर हम बाहर करें तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो AD हमें कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें, लेकिन क्या यही हमारा आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि कह रहा है हमें लेंथ किसकी बतानी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट, यानी हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है। किसकी बतानी है बच्चों, कॉर्ड की। तो आ जाओ लिखते हैं भाई क्या, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB है। अब अगर हम देखें तो AB इक्वल्स टू क्या है, तो भाई AB इक्वल्स टू हमारा है क्या, AB इक्वल्स टू AD प्लस BD, और दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इनकी वैल्यू कितनी आई, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पर किसी भी जगह पर आपको कोई भी डाउट दिखता है बच्चों, लगता है आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर करें और कमेंट में लिखें आपको क्या डाउट है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके उस डाउट को क्लियर किया जा सके, चाहे उसके लिए हमें एक अलग से वीडियो ही क्यों ना बनानी पड़े। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज कर लो और बच्चों इसे क्या कर लो, राइट डाउन कर लो। ओके, आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सर्कल क्या
आपका सॉरी सर्कमस्क्राइब सर्कल है, जिसमें हमें क्या बताना है, प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी प्लस सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी प्लस बी सी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, कि इन अपोजिट साइड को, यानी जो ये हैं इनको प्लस करें तो ये दूसरे अपोजिट साइड जो है वो उनकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, और ये फिगर हमें दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है आप प्रूफ करिए, तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है कि हमें क्या दिया गया है, हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। कैसा दिया गया है, कह रहा है ए बी सी डी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। आइए फटाफट, तो क्या हो जाएगा, कह रहा है द साइड, सॉरी मेगा सोल्यूशन, यानी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, यहां पर हमें दिया है द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे चार साइड, ए बी बी सी डी एंड ए डी हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये जो साइड्स हैं ये क्या करते हैं, ठीक है ना, द साइड टचेस, द साइड टचेस द सर्कल on points P, Q, R and S। यहां पर ये तीन चीजें हो गई अकॉर्डिंग टू दिस। अब क्या कहता है, हम लोग एक बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि अगर हमारी जो टेंजेंट है वो सेम पॉइंट से बने हो, दो टेंजेंट क्या हो बच्चों, सेम पॉइंट से बने हो, तो हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई वो टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। जैसे पॉइंट ए से देखें तो एपी और एएस दो टेंजेंट हो गई, दोनों पॉइंट ए से बने हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बीपी बीक्यू, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट बी से दो टेंजेंट बन रही है, बीपी और बीक्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सेम। ऐसे देखिए पॉइंट सी से दो टेंजेंट बनती है आपकी सी क्यू और क्या बनती है, सी आर, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सेम। पॉइंट डी से दो टेंजेंट बनती है, डीएस और डी आर, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आइए फिर बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि एपी, अगर हम ए को देखें तो कह रहा है एपी इक्वल्स टू, क्या कह रहा है, एएस, कॉमा क्या कह दिया, एपी इक्वल्स टू एएस। अब अगर देखें तो क्या कहता है फिर बच्चों, बीपी इक्वल्स टू बीक्यू, भाई बीपी इक्वल्स टू बीक्यू हो गया। ठीक है, अब अगर हम सी की तरफ चले तो सी क्या कहता है, कह रहा है भाई सी आर इक्वल्स टू क्या, सी क्यू, और क्या कह रहा है, डी एस इक्वल्स टू डी आर। अब कह रहा है ये ऐसा क्यों, बिकॉज क्या कह रहा है, क्योंकि भाई कहते हैं कि हमारे जो टेंजेंट जो हमारी बनती है वो क्या है, दोनों सब सेम पॉइंट से बनी है, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज टेंजेंट, द टेंजेंट, ठीक है ना, मेक टेंजेंट्स मेक फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है ना, ये दोनों टेंजेंट इक्वल क्यों हो रही, क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं, ये दोनों ये दोनों ये दोनों और ये दोनों। अब जब सेम पॉइंट्स हो गई, अब क्या करना है, ये जो आपकी इक्वल दिए गए इनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो कहता है क्या, एडिंग, क्या एडिंग करना है, कह रहा है एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी एस इक्वल के इधर वाले, अब इधर वाले क्या हो जाएंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, डी आर हो गया। ठीक है ना, ये तो हो गया क्या, इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इक्वेशन को ऐड कर दिया। भाई अब ऐड करने के बाद क्या, अब कह रहा है हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ध्यान देना है ए बी प्लस सी डी। ठीक है ना, अब ध्यान देना है ए बी, ए बी के लिए हमको क्या चाहिए, ए बी के लिए चाहिए ए पी प्लस बी पी। देखो किधर है, कह रहा है ए पी प्लस बी पी, ये हो गया, इनको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ए पी प्लस बी पी।
ठीक है बच्चों, और क्या चाहिए प्रूव करने के लिए, कह रहा है CD चाहिए। तो अगर हम CD की बात करें तो हमको क्या चाहिए, DR और CR चाहिए। तो देखो बच्चों यहां पर आपके पास CR है, क्या है, CR है, हमको क्या चाहिए, DR। तो आप देखो DS, तो DS इक्वल्स टू DR, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम DR हो जाएगा, इक्वल्स टू, इधर क्या चाहिए, कह रहा है AD। तो AD में क्या क्या है, AD के लिए हमको AS और DS चाहिए। तो चलो भाई ये है AS और AD चाहिए, ठीक है ना। तो AD के लिए हमें क्या चाहिए, AS और DR। तो AS तो मिल गया, अब हमें DS लेने के लिए क्या चाहिए, DR। तो DR पहले इसको लिख लीजिए, प्लस DR को एक साथ कर लीजिए। फिर अगला क्या चाहिए हमें, BC। तो BC के लिए क्या चाहिए, BQ और हमारा CQ, ये हो जाएगा प्लस BQ प्लस CQ। अब देखो बच्चों अगर हम देखें तो DR इक्वल्स टू क्या होता है, DS। तो यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, DR की जगह पे DS लिख सकते हैं। अब आप देखिए जरा AP प्लस BP क्या है, AP प्लस BP हो गया बच्चों AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR हमारा क्या हो गया, DC इक्वल्स टू AS प्लस DS, AS प्लस DS हमारा क्या हो गया, AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ हमारा क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर आप देखो तो जो प्रूफ करने की क्या कह रहा था, कह रहा था AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूव हो गया। तो बोले तो हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो में बताई गई क्वेश्चन के सभी सॉल्यूशन समझ में आए हों। अगर आपको समझ में आए हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो इस चैनल को शेयर जरूर करें, और हाँ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आप वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अपने माता पिता का ख्याल रखें, भारत माता का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।